हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था एनसीईआरटी के डिटेल सिलेबस को और उसके एंड में हमने डिस्कस करने थे एनसीईआरटी के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस, जो कि वीडियो लंबा होने के कारण हम नहीं कर पाए। तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी के क्वेश्चंस जो कि 2021 के उत्तराखंड एलटी इंग्लिश एग्ज़ाम में पूछे गए थे। साथ ही आप इस वीडियो के एंड में कमेंट करके बताएंगे मुझे कि एनसीईआरटी के टॉपिक्स को किस तरीके से कराया जाए। मैं सोच रही हूँ कि हर चैप्टर के लिए एक वीडियो डेडिकेट करूँ जिसमें उस चैप्टर के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को हम ब्रीफली डिस्कस करें। साथ ही मैं ये भी चाहती हूँ कि आप सभी लोग अभी से पढ़ना शुरू कर दें अपने पेपर के लिए। एटलीस्ट एनसीईआरटी के चैप्टर्स या उन चैप्टर्स की ब्रीफ समरी आप पढ़ना शुरू कर दें, ताकि जब एनसीईआरटी से रिलेटेड टॉपिक्स आना शुरू हो चैनल पे तो आप सभी उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओ। इससे आपका कॉन्फिडेंस जो है वो एग्ज़ाम के लिए बढ़ेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का वीडियो। सो फ्रेंड्स, अब हम आ गए हैं उत्तराखंड एलटी इंग्लिश 2021 के पेपर पे और इसमें इंग्लिश सेक्शन में जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए थे वो हम यहाँ पर देख रहे हैं। और पहला ही क्वेश्चन मुझे एनसीईआरटी से दिखाई दे रहा है यहाँ पर 3rd नंबर पे, क्वेश्चन नंबर 33, जिसमें पूछा गया है हु इज़ द राइटर ऑफ द स्टोरी एनिमी। तो अभी जब हम विस्टास डिस्कस कर रहे थे, क्लास 12th की जो विस्टास बुक है उसमें कंटेंट दिया था कि एनिमी चैप्टर का नाम था और राइटर हैं पर्लेस बक। तो अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया है, आप देख सकते हैं कि डायरेक्ट कंटेंट से ही आपको क्वेश्चन आ जा रहा है। तो कितना इम्पॉर्टेंट है आपके लिए चारों जो किताबें हैं 11th की और 12th की, उनका जो कंटेंट है, जो सिलेबस है वो याद करना, चैप्टर्स का नाम याद रखना और उनके राइटर्स का नाम याद रखना, क्योंकि यहाँ पर डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया है कि एनिमी के राइटर कौन है। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन दिखाई दे रहा है यहाँ पर मुझे एनसीईआरटी से, क्वेश्चन नंबर 42, हु वॉज द यंग आयरिश फुटबॉलर डिड सूफी टॉक अबाउट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 42, ये भी एनसीईआरटी से ही लिया गया है और इसका करेक्ट आंसर है डैनी केसी। तो ये आपका जो चैप्टर है वो है गोइंग प्लेसेस, जो कि फ्लेमिंगो क्लास 12 से ही लिया गया है। ये भी क्लास 12th की जो मेन टेक्स्ट बुक है फ्लेमिंगो, उसका चैप्टर है गोइंग प्लेसेस और उसके राइटर हैं AR बार्टन। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताए हैं। इसके बाद फिर से एक एनसीईआरटी से क्वेश्चन दिख रहा है, क्वेश्चन नंबर 43 आप देख सकते हैं। और यहाँ पर द समर ऑफ द ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स इज़ द स्टोरी अबाउट। तो ये पहला चैप्टर है 11th क्लास की बुक का और इसके राइटर हैं विलियम सारोयन। तो ये जो चैप्टर ये भी हॉर्नबिल का है, हॉर्नबिल का फर्स्ट चैप्टर है ये। और ये जो स्टोरी है ये है अबाउट 2 पुअर आर्मेनियन बॉयज़। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर A। तो देख सकते हैं आप कि कैसे एनसीईआरटी के अभी तक 3 क्वेश्चन हमको मिल गए हैं इस पेपर में। आगे देखते हैं। सो इसके बाद जो एनसीईआरटी का क्वेश्चन दिख रहा है वो है क्वेश्चन नंबर 60। यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वेश्चन पूछा है हु वॉज द वाइजेस्ट मैन इन द सिटी इन द लाइट ऑफ द स्टोरी द टेल ऑफ मेलन सिटी। तो द टेल ऑफ मेलन सिटी अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था जब क्लास 11th की स्नैपशॉट डिस्कस कर रहे थे। स्नैपशॉट में ये चैप्टर आया था और इसे लिखा है विक्रम सेठ ने, राइटर भी इम्पोर्टेंट है। और इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन D, अ वेरी ओल्ड मैन जो था उस स्टोरी में, उसे वाइजेस्ट मैन कंसीडर किया गया था। इसके बाद हम देखते हैं और क्या है एनसीईआरटी से आया हुआ। अगर इस पेज में कुछ दिखता है, यहाँ पर फिर दिख गया क्वेश्चन नंबर 65, साहिद वॉज। तो साहिद वॉज, अब ये कौन से चैप्टर से लिया है एनसीईआरटी के, ये भी क्लास 11th की स्नैपशॉट जो है उससे लिया गया है, जो द घाट्स ऑफ द ओनली वर्ल्ड है। अमिताभ घोष ने लिखा है और उन्होंने डेडिकेट किया है इसे आगा शाहिद अली। तो यही इसीलिए यहाँ पर पूछा है शाहिद वॉज। शाहिद क्या थे, तो वो थे रिस्पेक्टफुल टू रिलीजन्स। तो अमिताभ घोष ने ट्रिब्यूट दिया है आगा शाहिद अली को इन दी चैप्टर द घाट्स ऑफ द ओनली वर्ल्ड। तो आपको ध्यान रखना है, पढ़ना है। बताया है मैंने ऑलरेडी कि राइटर भी इम्पोर्टेंट है और चैप्टर भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि चैप्टर भी किसी राइटर के ऊपर है। इसके आगे देखते हैं और कौन से क्वेश्चंस आते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है एनसीईआरटी से, क्वेश्चन नंबर 67, इन दी वर्ड्स ऑफ डैश, यानी कि किसके शब्दों में, वी हैव नॉट इनहेरिटेड दिस अर्थ फ्रॉम अवर फोरफादर्स, वी हैव
borrowed it from our children. सो ये किसके वर्ड्स हैं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, लेस्टर ब्राउन. सो एक क्वेश्चन आया है, डायरेक्ट टेक्सचुअल लाइंस आई हैं क्लास 11 की हॉर्नबिल से. हॉर्नबिल में एक चैप्टर है द एलिंग प्लैनेट द ग्रीन मूवमेंट्स रोल. तो नानी पालकीवाला ने लिखा है इस चैप्टर को और इसमें लेस्टर ब्राउन के जो वर्ड्स हैं उनको कोट किया है इस चैप्टर में और वो कोटेशन डायरेक्टली इन्होंने यहाँ पर ले लिया है. इसके बाद एक और क्वेश्चन दिखाई दे रहा है एनसीईआरटी से. हु इज़ द राइटर ऑफ द बुक द ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट. सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, मिस्टर लेस्टर आर ब्राउन. और ये भी सेम चैप्टर से लिया गया क्वेश्चन है एनसीईआरटी का. एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 82. ये भी एनसीईआरटी 11th क्लास से लिया गया है. नेम द मैथ्स टीचर हु गेव अ ग्लोइंग टेस्टिमोनियल टू अल्बर्ट आइंस्टीन. और इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, कोच. लेकिन ये चैप्टर जो है अल्बर्ट आइंस्टाइन एट स्कूल 11th क्लास में लगता था, जो कि इस साल एनसीईआरटी ने हटा दिया है. इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिख रहा है एनसीईआरटी से वो है क्वेश्चन नंबर 83. व्हाट डज मिस्टर क्रॉकर हैरिस टीच टू लोअर 5th क्लास. सो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, फ्रेंच. और ये क्वेश्चन लिया है 12th क्लास की जो मेन कोर्स बुक है फ्लेमिंगो, उसका पहला चैप्टर है द लास्ट लेसन, जिसमें मिस्टर क्रॉकर हैरिस फ्रेंच टीचर होते हैं. तो फ्रेंड्स यहाँ पर कुछ और क्वेश्चन दिखाई दे रहे हैं एनसीईआरटी के, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 85 है. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टोरीज पेन्ड बाय अमिताभ घोष एज अ ट्रिब्यूट टू हिज राइटर फ्रेंड आफ्टर हिज डिमाइस. सो अमिताभ घोष का जो भी फेमस वर्क लगा एनसीईआरटी में, मैंने आपको बताया द घाट ऑफ द ओनली वर्ल्ड. और ये इन्होंने लिखी थी एज अ ट्रिब्यूट टू हिज डेड फ्रेंड, जिनकी मृत्यु हो गई थी, आगा शाहिद अली के लिए. ये भी अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया. सो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए. और इस वर्क को ज़रूर देखें आप, फिर से पूछे जाने के इसके चांसेस हैं. इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 86. द टेल ऑफ मेलन सिटी इज़ कम्पोज्ड बाय. सो ये भी आपका डायरेक्ट एनसीईआरटी के कंटेंट में से क्वेश्चन आ गया है. अभी मैंने आपको बताया था कि विक्रम सेठ ने लिखी है द टेल ऑफ मेलन सिटी. अब कंपोज्ड बाय लिखा है इन्होंने यहाँ पर, क्योंकि ये पोइटिक फॉर्म में है. और पोइटिक फॉर्म कैसा है? बैलेड वाला, जिसके अंदर स्टोरी है मेलन सिटी की. तो इसलिए इसे हम कह दे रहे हैं कि द टेल ऑफ मेलन सिटी इज़ कंपोज्ड बाय. तो डायरेक्ट कंटेंट से क्वेश्चन है, इसे भी आप देख लेंगे. 2 क्वेश्चन आ गए इसमें से भी एनसीईआरटी के. और उसके साथ आप कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 94, पोएट जॉन कीट्स वॉज बॉर्न इन. ये भी एनसीईआरटी से पूछा गया है, क्योंकि जॉन कीट्स जो हैं आपके एनसीईआरटी में क्लास 12th का जो फ्लेमिंगो बुक है उसमें एक पोएम लगी है उनकी, अ थिंग ऑफ ब्यूटी. तो यहाँ पर ये क्वेश्चन भी हम कह सकते हैं कि एनसीईआरटी से लिया गया है. और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, 1795. हालांकि जॉन कीट्स आपके बहुत इंपॉर्टेंट पोइट हो जाते हैं ग्रेजुएशन लेवल के लिए भी, तो वहाँ से भी ये क्वेश्चन माना जा सकता है. बट एनीवेज आपके एनसीईआरटी में तो जॉन कीट्स है ही. तो फ्रेंड्स ये थे कुछ क्वेश्चन एनसीईआरटी के जो कि पूछे गए थे उत्तराखंड एलटी 2021 के पेपर में. तो आप सभी बताइए आपको आज का वीडियो कैसा लगा और क्या कोई क्वेश्चन इस पेपर में छूट गया है एनसीईआरटी का जो मैंने डिस्कस नहीं किया, तो उसे भी आप मुझे बता सकते हैं अपने कमेंट्स के जरिए. सो आज के वीडियो में इतना ही. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन स्टे ट्यून्ड एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.